हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ASK क्लासेस। स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैं लेकर आ गई हूँ आपके क्लास 11th के अर्थशास्त्र विषय का वीडियो नंबर 2। फर्स्ट वीडियो में हमने कुछ 10 क्वेश्चंस को कवर किया था, जिसमें मैंने मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको त्रैमासिक परीक्षा के लिए बताए थे। अब इस सेकंड वीडियो में भी हम उससे भी ज़्यादा क्वेश्चंस को कवर करेंगे और साथ में देखेंगे कि आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग क्वार्टरली एग्ज़ाम में किन किन प्रश्नों की बहुत ज़्यादा संभावना है और साथ में आपके एग्ज़ाम के लिए आपको कौन से मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को सबसे पहले तैयार करना है। तो चलिए हम यहाँ वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आप वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और साथ में वीडियो को शेयर करना मत भूलिए, ताकि मैं इसी तरीके से आपके एग्ज़ाम की तैयारी करवाती रहूं और आपके जो बाकी जो सब्जेक्ट्स हैं उनके लिए भी वीडियो लेकर आऊं। तो यहाँ पे मैं वीडियो को शुरू कर रही हूँ। तो हम देखेंगे यहाँ पे कि सबसे पहले आपको फर्स्ट क्वेश्चन तैयार करना है, प्राथमिक समांक किसे कहते हैं। एक बात यहाँ ध्यान रखिए कि अभी मुझे आंसर की बनाने का टाइम नहीं है। यदि मैं आंसर की एक एक वीडियो की लेकर आऊँगी तो आपकी कुछ सब्जेक्ट छूट जाएंगे, इसलिए पहले हम क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लेते हैं। यदि समय बचता है तो फिर मैं आपको आंसर की के साथ इन क्वेश्चंस को बता दूंगी। सेकंड है, अर्थशास्त्र के विभागों के नाम लिखिए। क्वेश्चन नंबर 3 है, योजना के रूप में समता के साथ विकास की व्याख्या कीजिए। तो यहाँ पे आपको समता के साथ विकास की व्याख्या योजना के रूप में करना है, ठीक है। और मैंने बताया भी था कि जो अर्थशास्त्र से संबंधित कोई भी प्रश्न है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसलिए अर्थशास्त्र की परिभाषा, उसके विभाग, उसका उपयोग और उसका महत्व, हर तरीके का प्रश्न आप कर लीजिए अच्छे से तैयार। फिर है आंकड़ों के शाब्दिक प्रस्तुतिकरण की कोई दो यहाँ पे आपको लिमिटेशंस यानी कि सीमाएं बताना है। फिर है आर्थिक डेटा क्या है, ठीक है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। समांतर माध्य के आपको 4 गुण लिखना है। सबसे पहले तो आप समांतर माध्य की परिभाषा याद कर लीजिए और उसके बाद उसके 4 गुण क्या होते हैं उनको देख लीजिए। यदि आपने अर्थशास्त्र विषय लिया है तो आपको समांतर माध्य, मध्य का, ये सब जो कॉमन जो प्रश्न है वो आपको यहाँ पे पता होने चाहिए। उसके बाद फिर हम देखेंगे कि जो मध्यिका है उसके भी आपको 4 गुण लिखना है। फिर आगे बढ़ेंगे, प्रश्नावली और अनुसूची में आपको अंतर बताना, तो यहाँ आप कम से कम 4 अंतर कर लीजिए, ताकि यदि ये क्वेश्चन 4 नंबर में भी आ जाता है तो आपसे बन जाए। फिर है प्रश्न क्रमांक 9, एक अच्छी प्रश्नावली के कोई आपको 3 गुण लिखना है। फिर यहाँ पे हम आगे बढ़ेंगे, प्राथमिक समांक और द्वितीयक समांकों में आपको अंतर बताना है। तो यहाँ पे भी आप कम से कम 4 अंतर तैयार कर लें। उसके बाद यहाँ पे प्रश्न क्रमांक 11 है, चित्रमय प्रदर्शन किसे कहते हैं। तो यहाँ पे आपको ये बताना है कि चित्रमय प्रदर्शन किसे कहते हैं। तो इसको एक बार आप अच्छे से पढ़ लीजिए। उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे प्रश्न क्रमांक 12, सहसंबंध का अर्थ बताइए। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, और आपके अर्थशास्त्र के बेसिक से जुड़ा हुआ है। उसके बाद फिर है आर्थिक समस्याओं के कारण बताइए। तो ये आर्थिक समस्याएं क्या होती हैं, उनके कारण अच्छे से आप देख लीजिए। और या जब भी आप कारण लिखेंगे तो कारण के सामने उसका वर्णन भी ज़रूर करिए, क्योंकि ये बहुत ही आसान प्रश्न है। यदि आप एक बार पढ़ लेंगे तो उसको आप अच्छे से पेपर में लिख सकते हैं। उसके बाद फिर हम आगे देखेंगे, द्विविमीय चित्र किसे कहते हैं। ये आपको लिखना है कि 2 विमा वाला चित्र क्या कहलाता है। फिर है प्रश्न क्रमांक 15, उपभोक्ता से आप क्या समझते हैं। बहुत इम्पॉर्टेंट है और हर जगह आपको ये शब्द का प्रयोग होता है, ठीक है। तो उपभोक्ता आपको पता होना चाहिए कि उपभोक्ता क्या कहलाता है। उसके बाद अच्छे प्रतिदर्श की कोई 2 विशेषताएं यहाँ पे आपको लिखना है। फिर है प्रश्न क्रमांक 17, आयात प्रतिस्थापन किसे कहते हैं। आयात प्रतिस्थापन क्या होता है। फिर है प्रश्न क्रमांक 18, ये कृषि से संबंधित है, कृषि विविधीकरण की प्रमुख समस्याएं आपको लिखना है। जो कृषि में जो विविधीकरण है या भिन्नता है उसकी आपको प्रमुख समस्याएं यहाँ पे लिख देना है। फिर है प्रश्न क्रमांक 19, द्वितीयक आंकड़े क्या हैं, इनके संग्रह की कोई
3 विधियों की या फिर स्रोत की आपको व्याख्या यहाँ पे करना है। ठीक है, तो फिर यहाँ पे देखिए व्याख्या आपको करना है इसकी। उसके बाद फिर हम देखेंगे प्रश्न क्रमांक 20, वर्गीकरण एवं सारणीयन में कोई 4 अंतर लिखिए। तो जिस तरीके से यहाँ पे भी 4 अंतर पूछे, वैसे आप आगे भी कोई भी अंतर पूछता है तो वो 4 ही याद कर लीजिए, वर्गीकरण और सारणीयन। ठीक है, वर्गीकरण और सारणीयन में क्या अंतर है ये आपको यहाँ मुख्य रूप से बताना है। तो यहाँ पे मैंने आपको अभी इस वीडियो में कंप्लीट करवा दिए हैं 20 प्रश्न, और उससे पहले मैंने फर्स्ट वीडियो में 10 प्रश्न कंप्लीट करवाए थे। ऐसे टोटल मिला के आपके 30 प्रश्न यहाँ तैयार हो जाने चाहिए। एक बात और ध्यान रखिए, यदि आपने उन 10 प्रश्नों वाला वीडियो नहीं देखा है तो वीडियो को आपको चैनल की प्लेलिस्ट में जाके फुल टाइम एंड तक वॉच कर लेना है, और साथ ही साथ में ये वाला वीडियो भी आपको कम्प्लीटली वॉच करना है, और इसके बाद आप फटाफट इन सारे क्वेश्चंस के आंसर याद कर लीजिए। अब उसके बाद फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। आप चाहें तो इसका फिर से वीडियो को प्ले करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम और आगे के क्वेश्चंस को कंप्लीट करवाएंगे, और उसके बाद लास्ट में हम सारे क्वेश्चंस कंप्लीट करवाने के बाद यदि समय बचता है तो इसकी आंसर की भी आपको प्रोवाइड ज़रूर करवा देंगे। तो वीडियो को सपोर्ट करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। बाकी नेक्स्ट आपको किस सब्जेक्ट में ज़्यादा डिफ़िकल्टी है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।